चलिए देखिए, आज हम आपको लिए क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड में आता है क्वेश्चन, वही आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा और बहुत बेस्ट क्वालिटी से बताएंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है। चलिए एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। दिया होगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्वेश्चन है प्रतिस्थापन, लिखा हुआ है प्रतिस्थापन 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 विधि प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 20 दिया है, और दूसरा दिया है 2x प्लस 2y बराबर दिया है 3। ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल कर। जैसे दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 20, x प्लस 2y बराबर 3 दिया हुआ है। चलिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखिएगा? पहले हल लिखना है। हल लिखने के बाद में जो क्वेश्चन दिया उसको लिख देंगे। 3x माइनस 5y बराबर लिखेंगे 20, और दूसरा लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3 लिखेंगे। अब देखिए हम इसको 3x माइनस 5y बराबर लिखेंगे 20। ये प्लस में हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगा? माइनस में। 3x बराबर लिखिएगा 20 प्लस 5y। एक गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x इक्वल टू लिख दीजिएगा कितना बोलिए लिख देंगे क्या? 20 प्लस 5y, अब बाटा में 3 लिख देंगे। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है? समीकरण 1, इसको 1 है और एक और है x प्लस 2y बराबर दिया है 3। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण इसको कितना मान लिए? 3। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए यहाँ पर x जब कितना लिखेंगे? यहाँ x प्लस 2y बराबर दिया 3। हम x की जगह पर वैल्यू रखेंगे। x की जगह कितना दिया है? 20 प्लस 5y, और बाटा में 3 लिखेंगे, प्लस 2y बराबर 3 है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एक छुपा हुआ है, और 3 और 1 के लघुत्तम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो 3 इकाई 3, तो 20 प्लस 5y हो जाएगा एक बार में। 3 इकाई 3, तो 20 के पढ़ाई तो 20 ना होगा। फिर 5y, तो 5y के पढ़ाई तो 5y होगा। प्लस देखिए 1 के पढ़ाई तो 3 आएगा 3 बार में, तो दुक्का 2 दूना 4 2 तिहाई 6, माने 2 तिहाई 6y हो जाएगा। बराबर लिखेंगे 3। ये भागा में इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा? गुना में। 20 प्लस 5 और 6 कितना हो गया? 6 5 11y बराबर 3 गुने 3, तो 20 प्लस 11y बराबर 9। प्लस में इधर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा? माइनस। 11y इक्वल टू 9 माइनस 20। अब 20 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा? 11y बराबर माइनस 11। गुना में रहेगा तो कौन सी मिलेगा? भागा में। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 11 बटा में 11। कटेगा कितना बार में? कटेगा एक बार में। तो y के मान देखिए कितना निकला? y के मान y बराबर निकल गया आपका, y बराबर माइनस 1 निकला। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में देखिए y का मान समीकरण 1 में क्या है?
तो x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया है 20 प्लस 5y और बाटा में दिया हुआ है 3 लिख दिए। तो x बराबर लिखिएगा 20 प्लस 5 और y की जगह पर निकला हुआ है माइनस, y की जगह कितना निकला हुआ है -1 अब बाटा में लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो x बराबर लिखेंगे 20। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस, -5 में 1 गुना करेंगे 5 बाटा में 3, 20 में से 3 जाएगा 5 जाएगा, 20 में से 5 जाएगा 15 और बाटा में 3 बचे 15, यानी कि x बराबर कितना निकला 5। आपका लिख देते हैं यहाँ पर लिख देंगे, आपका यही जगह लिख देते हैं आपको, देखिए यहीं पर लिखते हैं आपका लिखेंगे x बराबर है 5 और y बराबर है -1, ये आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छा से उतार लीजिए। ऐसे पढ़ाई हमको लेकर हम देखा जाएगा। चालू हो गया, चल। हेलो दोस्तों, देखिए आपको लिए फिर क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। यदि tan थीटा बचा है 3 तो 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। या यदि tan थीटा बचा है 3 तो 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए हम लिखेंगे tan थीटा बराबर दिया है 4 बटा में 3, ये लिख दिए 4 बटा 3, एक फिगर बना देंगे। ऐसा फिगर बना देना है, 90 डिग्री कोण दर्शा देना है। इसका नाम दे देना है ए बी और यहाँ पर लिख देना है सी। और थीटा डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, लंब। तो ये लंब है, ये आधार है, एक कोण है। चलिए देखिए यहाँ पर लंब और आधार और कोण दिया हुआ है। तो tan थीटा क्या होता है, पहले लिख देते हैं tan थीटा बराबर 4 बटा में 3, इसको लिखेंगे लंब बाटा में आधार लिखेंगे, लंब बाटा में आधार। लंब कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये कितना है 4 है, आधार कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर निकालेंगे कर्ण, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोस्तों लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 9 कितना हो गया 25, 25 का रूट कितना होता है 5। यहाँ पर कर्ण लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा यहीं रख लेते हैं, मंगा दिए हैं कितना यहाँ पर 25, 25 का रूट कितना हो गया 25 का रूट जो है 5 है, कितना रूट 5। यहाँ पर लिख दिए हैं 16 9 25, 16 प्लस 9 है, 16 9 25, 25 का रूट हो गया 5, यहाँ पर लिख दिए 5। अब हम क्या निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में दिया है क्या, देखिए 3 cos थीटा, तो ये लिखेंगे 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा और बाटा में लिखेंगे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। लिख दिए, बराबर चिन्ह देते जाएंगे, तो लिखेंगे 3 गुने cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बाटा में कोण प्लस 2 गुने, फिर cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बाटा में कोण, फिर बाटा के चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर दिया 3 sin थीटा, तो लिखेंगे 3 गुने sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा में कोण, लिख दिए लंब बटा कोण माइनस 2 गुने cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण, ये लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं हम यहीं पर 3 गुने आधार कितना दिया है, देखिए आधार यहाँ पर देखिए आधार कितना है 3, यहाँ पर आधार की जगह पर 3 लिखेंगे
और कर्ण कितना दिया है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब फिर प्लस के चिन्ह देंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने आधार कितना दिया है 3, तो 3 लिखेंगे। कर्ण कितना दिया है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और फिर बटा के चिन्ह देंगे। 3 गुने लंब कितना है, लंब कितना है 4, यहाँ लंब लिखेंगे 4। कर्ण कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। लंब देखिए, लंब 4 पर 4 लिख दिए। कर्ण कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए। और फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह देंगे। 2 गुने आधार कितना दिया है, आधार 3 है, तो 3। कर्ण कितना है 5, तो 5 लिख दिए। यहाँ तक तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ऊपर मिटाते हैं, देखते चलिए। अब यहाँ पर देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। अब बाटा में 5 है, तो 5 लिखेंगे। प्लस के 3 है, तो प्लस के 3 दीजिए। 2 तिहाई 6, 6 बाटा में 5, इतना लिख देंगे। बाटा 3 देंगे। फिर 3 चौका 12, कटने वाला नहीं है। 3 चौका 12 बाटा में 5, माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह दे देंगे। 2 तिहाई 6, 6 बाटा में 5। और यहाँ पर देखिए 5 5 का लघुत्तम लेंगे, 5 हो जाएगा। 5 5 का लघुत्तम 5, 5 के पढ़ा कर पढ़ेंगे तो 5 आएगा एक बार में, तो 9 पढ़ेगा तो पढ़ेंगे 9, प्लस के चिन्ह देंगे। फिर 5 इकाई 5, 6 इकाई 6। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाटा के, फिर से चिन्ह देंगे 5। फिर 5 के पढ़ा कर पढ़ेंगे तो 5 आएगा एक बार में, तो 12 इकाई 12, माइनस चिन्ह तो माइनस। 5 इकाई 5, 6 इकाई 6, 9 को 6 को 15 बटा में 5 लिखिए। 15 बटा में 5 बटा में लिखेंगे 6 बटा में 5, और 5 के ऊपर भेज देते हैं, नहीं तो इसे काटना है तो नहीं, रुकिए 5 के ऊपर भेज देंगे। 15 बटा में 5 गुने लिख देंगे, ऊपर चल जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा गुने में 6। 5 से 5 कटा दीजिए और वो कटेगा, ये 6 है। 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15, यानी 5 बटा 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। यही आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नोट्स अच्छा से कर लीजिए, अच्छा से इसको। देखिए दोस्तों, हम ला के आप आपको लिया है एपी से क्वेश्चन उठाकर, दिया है एपी 21 18 15 डॉट का कौन सा पद माइनस 21 है। कह रहा है 21 18 15 डॉट कौन सा पद माइनस 81, तो लिखेंगे, पहले लिख देंगे हल। हल लिख जो दिया वो लिख दीजिए। 21 18 15 डॉट कितना दिया है -81 है, तो -81 लिखेंगे। अब ए बराबर प्रथम पद कितना है 21 लिख दीजिए। बी बराबर A2 माइनस A1, मैंने दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। A2 कितना हो गया 18 माइनस 21, तो डी बराबर हो जाएगा 18 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 11 में से 3 -3 हो जाएगा। और an बराबर दिया हुआ है आपकी किताब में, लिख देते हैं। दिया है क्या कि an बराबर दिया है 81 है, यहाँ पर 18 लिख दिए हम, 81 है 81, यहाँ पर लिखेंगे -81। अब हम पढ़े हुए हैं कौन सा पद -81 है, तो an बराबर लिखेंगे। an का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना दिया है -81, तो यहाँ पर 81 लिख देंगे। a का वैल्यू कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे। 81 लिख देंगे। प्लस में इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा माइनस में, दाहिना वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर लिखिएगा n माइनस 1 गुने -3। 81 को 21 को जोड़ लीजिए, 1 1 2 8 हुआ 2 को 10 को 10 के 0 माइनस 102 n माइनस 1 गुने -3, गुना में जाएगा तो कौन सी हो जाएगा भागा में, 102 बटा में -3 इक्वल टू n माइनस 1। और ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, काटिए। 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 34 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस में रहेगा तो कौन सी बचेगा प्लस में, 34 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी 34 को हो गया 35, n बराबर कितना निकला 35। अतः एपी का इनवा पद 35 है।
यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए हम आगे फिर क्वेश्चन लेकर आपको लिए। ये दिया बिंदु 5,-8 और 7,-3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे हॉल। हॉल में जो दिया है वो लिख दीजिए। बिंदु क्या क्या दिया है, मान लिया कि बिंदु ये, मान लिया कि बिंदु है, मान लिया कि बिंदु है ए बराबर मान लेते हैं ए पॉइंट जो है 5,-8 है और बी पॉइंट जो है -7,-3 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर दिया है ए है, यहाँ पर बी है। ये कितना दिया है 5,-8 बी दिया है -7,-3। देखिए अब हम इसको लिखेंगे x1 कितना लिखिएगा 5, y1 कितना लिखिएगा -8, यहाँ पर -8 लिखिएगा। x2 देखिए x2 कितना लिखिएगा -7, y2 -3 लिखिएगा। और लिखेंगे दूरी सूत्र यानी AB के बीच की दूरी। AB के फॉर्मूला क्या होता है √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है x2 -7 है तो -7 माइनस x1 कितना है 5 है तो 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना दिया है y2 -3 तो -3 माइनस y1 कितना दिया -8 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 7 को 5 कितना हो गया -12 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 8 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 144 प्लस 25 144 25 कितना हो गया 169 यानी कि 13 इकाई। आंसर दोस्तों हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। और दोस्तों देखिए के का मान ज्ञात करने के लिए आएगा। देखिए लिखा हुआ है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु दिया है ए बराबर 2,3 और बी बराबर 4, के और 6 सी बराबर दिया 6,-3 का संरेख है। तो लिखेंगे पहले हल लिख देंगे, हल लिख देंगे पहले और इसको लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया क्या क्या है देखिए यहाँ पर दिया है कि ए बराबर दिया है, ए पॉइंट दिया हुआ है 2,3 दिया, कितना दिया है ए बराबर 2,3, बी बराबर दिया है 4, के और सी बराबर दिया है 6,-3 दिया है। तो हम इसको संरेखित करना है। के का मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना है। इसलिए के बराबर होगा यानी के बराबर क्या होगा निकालना है। तो संरेखी दिया हुआ है इसलिए लिखते हैं संरेखी बिंदु के लिए संरेखी बिंदु है जिसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। संरेखी के लिए संरेखी बिंदु के लिए एबीसी का क्षेत्रफल तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर देखिए 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे। देखिए वैल्यू रखने से पहले एक और चीज कर लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। x1 देखिए कितना दिया है, x1 दिया है 2 लिख देंगे। y1 कितना दिया है, y1 दिया है 3 तो 3 लिख देंगे। x2 कितना दिया है 4 लिख देंगे। y2 कितना दिया है k तो k लिख देंगे। x3 6, y3 -3 दिया है तो -3 लिख दिए। यहाँ पर 1/2 बड़ी कोष्ठ लगाएंगे। x1 कितना लिखेंगे 2 तो 2 है तो 2 लिख दिए।
y2 माइनस y3, y2 कितना दिया है के माइनस y2 देखिए कितना दिया के, y3 कितना दिया -3, यहाँ लिखेंगे -3 और ऐसे घेर देंगे, प्लस के 3 देंगे। x2 देखिए, x2 कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, x2 कितना है 4 तो 4 लिख दिए। फिर देखिए y3 -3 तो -3 माइनस y1 कितना दिया है 3 तो 3 लिख देंगे, अब प्लस के 3 देंगे। फिर x3 देखिए कितना दिया है, x3 दिया है 6 तो 6 लिखेंगे। y1 देखिए कितना दिया है, y1 3 है तो 3 माइनस y2 देखिए, y2 के है, y1 माइनस y2 के है तो के लिखेंगे और इसको बराबर करेंगे कितना के 0 के। देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, दो के 2 लिख देते हैं, इसको पहले तोड़िए, के है तो के लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस से 3 देंगे 4, 3 और 3 कितना हो गया -6 लिख दिए, प्लस 6 लिख देते हैं, के 3 माइनस के है तो 3 माइनस के, अब बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर 0 लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये भागा में इधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 में के से गुना करेंगे 2 के हो जाएगा, प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 2 6 प्लस प्लस और माइनस 6 चौका 24 के 24 लिख दीजिए, प्लस के 3 दीजिए, 6 में 3 से गुना करेंगे 18 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 के बराबर 0 का कर दीजिए, भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, ये करना दीजिए, गुना में भागा में था, भागा में तो इधर आया तो गुना में हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2k में से 6 के जाए कितना हो जाएगा -4 के लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 18 को 6 कितना हो गया, 18 6 24 प्लस में 24, 18 6 कितना हो गया 24, 6 को में से 2 यहाँ पर 6 2 के है, 2 के है यहाँ पे कितना है 6 के है, 6 को में से 2 के गया तो -4 के, 18 को 6 को 24 को और -24 लिखेंगे, अब बराबर लिखेंगे 0, अब प्लस माइनस कट जाएगा तो -4 के प्लस माइनस 0 हो जाएगा बराबर 0, गुना में जाएगा तो भागा में, तो के इक्वल हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। अब तो लिख देंगे के बराबर 0, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निकाल लीजिएगा इसको। चलो काम करो, दिखा दिए पूरा निकल कर दे। देखिए दोस्तों हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लेके आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कह रहा है एक मीनार है, ठीक है, मीनार से कितना मीटर दूर है 100 मीटर दूर स्थित है, 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए एक मीनार है, जैसे ये समझिए, ये पहले हॉल लिख दीजिए, हॉल लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिखिएगा ये है मीनार आपका, देखिए ये वाला क्या है मीनार, तो यहाँ पर लिख देंगे मीनार, मीनार हो गया। कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर, देखिए मीनार के पाद बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु है, पाद बिंदु, ये मीनार के पाद बिंदु है, ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर, माने ये मीनार है ना, मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है 100 मीटर दूर, यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर दूर, 100 मीटर लिख दिए। 100 मीटर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण, देखिए मीनार नीचे से भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, क्या है भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, तो ये दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री लिख देंगे। तो आपको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये वाला ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला, ऊंचाई नहीं दिया है तो जो चीज नहीं दिया था इसको मान लेते, लिखेंगे मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई
मान लें कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है। इसको मान लेते हैं ऊंचाई को कितना मीटर, x मीटर, इसको लिख देंगे x मीटर। अब देखिए ये है 90 डिग्री कोण यहाँ पर दिया हुआ है। कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे, इसका नाम दे दीजिए, ये है ए है, ये है बी, ये है सी, आपका ए बी सी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखिएगा। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो अब 18 डिग्री के सामने मुझे ये लंब है, ये आधार है, लंब और आधार, लंब और आधार, ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार किस चीज में आता है, टेन थीटा में आता है। तो लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। टेन कितना डिग्री लिखिएगा, टेन 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री लिखेंगे। लंब क्या हो जाएगा, ए बी, लिख देंगे ए बी। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी सी, तो बी सी लिख दीजिएगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, तो √3 लिखिएगा। ए बी कितना दिया है, एक्स, तो एक्स लिखिएगा। अब बी सी कितना दिया है, 100, तो 100 लिखेंगे। यहाँ पर एक छुपल है, तो एक्स में एक्स गुना करेंगे, एक्स बराबर 100 में √3 से गुना करेंगे तो 100√3 मीटर। अतः लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। दोस्तों कितना, कितने मिनट का हो गया, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखिए हम ले आए हैं एक एपी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखने ही में लग रहा है कि हल्का क्वेश्चन। देखिए एपी में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। कह रहा है कि एपी का प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछा था, जो चीज पहले दे रहा था उसको पहले लिख दिया था, लिख दीजिए अच्छा से। लिखेंगे हल एपी, लिखेंगे यहाँ पर एपी, जैसे 0.6, फिर 1.7, 2.8 और 3.9। जैसे ए बराबर लिखेंगे 0.6। देखिए प्रथम पद जो हो गया कितना हो गया, इतना। और डी बराबर लिखेंगे, सार्वंतर निकालने के लिए बोला गया है, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। लिखेंगे a2 माइनस a1, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 1.7 में से घटा देंगे 0.6। देखिए दोस्तों, कितना आपको घटाने के लिए नहीं बताएगा, हम घटाने के लिए बताते हैं। देखिए जैसे 1.7 में से 0.6 घटाना, तो 1.7 लिख दिए, और 0. कितना घटाना है, 6, तो 6 घटाएंगे। 7 में से 1 गया, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट 10 बैठाएंगे। 1 में से 0 जाएगा 1, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 1.1, 1.1। तो लिखेंगे अतः प्रथम पद जो है कितना है, 0.6, और सार्व अंतर जो है 1.1 है। ये आपको लिखना होगा। हमारा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिए, और हम और आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे। चलिए, रहने दीजिए।